Please like and subscribe Shweta's Kitchen. Thank you. हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही अच्छी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। वो है ब्रेड चीला। आप इसे ब्रेड चीला कह सकते हैं, ब्रेड पराठा या ब्रेड उत्तपम भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 5 से 6 ब्रेड्स ले लीजिए, ब्रेड स्लाइस, और उसे अब हमें मिक्सर बाउल में डाल देना है। इसलिए ये देखिए, मैंने ये 5 ब्रेड्स को इस तरह से कट कर लिया है और अब मैं मिक्सर में इसमें डाल दे रही हूँ। अब इसी के साथ इसमें हम ऐड करेंगे, ये देखिए फ्रेंड्स, ये आधा कप सूजी ली है। ये आधा कप सूजी भी हम मिक्सर बाउल में डाल देंगे और इसमें अब हम कुछ वेजिस डालेंगे, जैसे कि ये देखिए, ये मैंने 3-4 ये अदरक लिया है। ये अदरक के इस तरह से टुकड़े डाल देंगे। अदरक डालेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में, और 2 से 3 हरी मिर्च, और साथ में इसमें हम थोड़े से लहसुन भी ऐड कर देंगे। ये मैंने 7 से 8 लहसुन की कलियां डाली है इसमें। और अब हम इस मिक्सर में थोड़ा सा दही डाल देंगे। ये देखिए, ये आधा 1/3 कप दही है, तो ये दही मिक्स कर देंगे। और थोड़ा सा अब हम इसमें पानी डाल देंगे। ये देखिए, आधा कप इसमें पानी डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। और अब हम इसका एक बैटर बना लेंगे। मिक्सर में इसे ग्राइंड कर लेंगे अच्छी तरह से, और थोड़ा धीरे धीरे ग्राइंड कीजिएगा फ्रेंड्स, इसे थोड़ा टाइम लगेगा। ये देखिए, और फिर ग्राइंड करने के बाद ये देखिए, इस तरह से एक पेस्ट तैयार हो जाएगा। ये बिल्कुल हमारा जैसा डोसे का बैटर होता है, उसी तरह का ये बैटर बन के तैयार हो जाता है। ये देखिए, इस तरह से। और अब हम इसे 10 से 15 मिनट ढककर रख देंगे। अब 15 मिनट के बाद हम इसमें ये वेजिस ऐड करेंगे। इसमें मैंने ये कैरेट लिया है। कैरेट को इस तरह से क्रश कर लिया है, किस करके। अब इसे ग्रेट करने के बाद इसमें हम कैरेट डाल देंगे। कैरेट, टमाटर, और मैंने इसमें कैप्सिकम लिया है। ये एक छोटा टमाटर लिया है, एक कैरेट लिया है ग्रेट करके। ये कुछ ओनियन है, इस तरह से बारीक कटे हुए ओनियन। एक प्याज को काट कर लिया है, एक बड़ा प्याज लिया था मैंने। और ये है कैप्सिकम, शिमला मिर्च, आधी शिमला मिर्च ली है, और थोड़ा सा ये धनिया है। ये सारी वेजिस डालकर इसे हमें अब मिक्स करना होगा। अब ये एक अच्छा सा स्मूथ बैटर बना लीजिए। और ये आप देख सकते हैं, ये अभी थोड़ा थिक है, तो हम इसमें पानी ऐड करेंगे। धीरे धीरे पानी डालिएगा फ्रेंड्स, जितनी ज़रूरत हो। जिस तरह हम एक डोसे का बैटर बनाते हैं, उसी तरह हमें इसे बनाना है। तो देखते हुए थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल देंगे हम इसमें। और अब सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे, नमक, स्वाद अनुसार नमक इसमें डाल देंगे। मैंने इसमें 1/2 टीस्पून नमक लिया है। ये नमक भी इसमें मिक्स कर देंगे। और अब लास्ट में हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं इनो। ये देखिए, ये इनो फ्रूट सॉल्ट है। ये 1/2 टीस्पून इनो फ्रूट सॉल्ट इसमें डाल देंगे, और इसे एक्टिव करने के लिए इसमें 1 चम्मच पानी डाल देंगे इसके ऊपर। तो ये देखिए, अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब एक पैन ले लेंगे। पैन में हमें, ये देखिए, ये मैं इसमें बटर से बना रही हूँ फ्रेंड्स। बटर इस तरह से थोड़ा स्प्रेड कर दीजिए। बटर से इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। आप चाहे तो घी या तेल कुछ भी ले सकते हैं। तो ये मैंने बटर डाल दिया है, और इस तरह से ये बैटर को मैं इसमें इस तरह से स्प्रेड कर दूंगी, एक चीले की तरह।
उत्तपम की तरह से इस तरह से स्प्रेड कर देंगे और इसे अब अच्छी तरह हम पकने के लिए रखेंगे। और ये मैं थोड़ा सा घी और चारों तरफ डाल दे रही हूँ इसमें। और 2 मिनट के लिए इसे ढक देंगे। और 2 मिनट के बाद आप देखेंगे कि इसकी एक साइड पक चुकी है। और अब हम इसे टर्न कर देंगे ताकि हम दूसरी साइड भी अच्छी तरह कर लें। उसके लिए आप इसमें थोड़ा सा और घी या बटर डाल दीजिए और इसे इस तरह से टर्न कर दीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स कितना बढ़िया बना है ये। अब इसकी दूसरी साइड भी हम 2 मिनट ढक के पका लेंगे। और ये देखिए बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी ब्रेड चिला आपका तैयार हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। बहुत ही झटपट बन जाता है फ्रेंड्स ये, और इतना सॉफ्ट होता है ये, बच्चों को भी बहुत बहुत पसंद आता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। ये देखिए मैं आपको एक और चिल्ला बना के दिखा देती हूँ। ये देखिए मैंने घी डाला चम्मच घी में। अब ये बैटर को हम इस तरह से स्प्रेड कर देंगे। चाहे तो आप इसे बीच में डालकर भी चम्मच से स्प्रेड कर सकते हैं इस तरह से। और अब इसे ढक के 2 मिनट के लिए पका लेंगे। दो मिनट के बाद इसे अब हमें टर्न करना है। इसे निकालकर इसे टर्न कर दीजिए और इसकी दूसरी साइड भी वापस से घी लगाकर पका लीजिए। ये फ्रेंड्स ये ब्रेड से हम बना रहे हैं ब्रेड चिला। ये देखिए कितना टेस्टी, बहुत ही बढ़िया लग रहा है और बहुत आसानी से टर्न हो जाता है ये। इसीलिए हम इसमें घी या बटर कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। ये देखिए आपका पराठा तैयार हो गया है। तो आप इसे चाहे तो सॉस के साथ सर्व कीजिए या हरी चटनी के साथ। बच्चों को भी ये पराठा बहुत टेस्टी लगता है। आप ये पराठा ज़रूर बना के देखिए फ्रेंड्स ब्रेकफास्ट में। ये बहुत ही यम्मी रेसिपी है ब्रेड की। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। Please like and subscribe Shweta's Kitchen. Thank you.